हेलो माय डियर क्लास 10th वालों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपके लिए एक और अच्छी चीज आ गई है कि टॉप 10 एमसीक्यूज। कहने का मतलब ये है कि 10 अच्छे एमसीक्यूज की वीडियो आपको वीकली 2 बार मिलती रहेगी। अब आपको क्या करना है, आप पहले वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन लें। आपको वीडियोस देखते ही पहली बात तो आपको देखते टाइम खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है और आंसर चेक करना है। पॉज करी वीडियो, क्वेश्चन देखा, आंसर दिया और चेक करा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपनी आर डी शर्मा से या कोई आपके पास प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर हो, कोई बुक हो, कोई भी पब्लिशर की हो, डजेंट मैटर, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो भाई जितनी प्रैक्टिस हो सकती है हम आपकी कराएंगे, आपको खुद साथ में ये चीजें करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 10 एमसीक्यूज हम करा करेंगे चैप्टर वाइज, चलिएगा। अब ये जो पहले वाले हैं भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं समझ लेना। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3। मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझा के एमसीक्यूज को करूं, भले ही हमारा टाइम कितना भी लगे। फाइन। अब एक पोलिनोमियल भाई साहब ने दे रखा है, ये कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6। फाइन। अब ये तो अच्छी बात है। इसने कहा कि इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा इसके सम ऑफ जीरोज हैं तो उसकी वैल्यू मैं आपको 3 दे रहा हूं। अच्छी बात है। आपने कहा अल्फा प्लस बीटा तो सर माइनस बी अपॉन ए होता है जो कि 3 के इक्वल है। दैट इज माइनस माइनस का बी मीन्स माइनस का के अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 3। तो आप कहेंगे सर के की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 9। तो जो मुझे गिवन कंडीशन थी उसके हिसाब से के शुड बी 9। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था और इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना पूछे जाएंगे भाई। नेक्स्ट चलिएगा, अब बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। सबसे पहले एक चीज याद रखना भाई, जब भी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करेगा तो आप उसे एक चीज बता देना कि भैया आप कुछ भी कह लें, पर यहां एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैं जब भी नया पोलिनोमियल फॉर्म करूंगा, कोई भी px फॉर्म करूंगा, वो किस तरीके से बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। कैसे बनेगा भाई, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस पी। अब इसने क्या कहा, गिवन है कि सम ऑफ जीरोज कितना है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2। आइएगा जरा भाई, पोलिनोमियल क्या फॉर्म होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इज -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज 2। तो आपका जो पोलिनोमियल तैयार होगा इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज सी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको सिर्फ टाइम क्वेश्चंस को देखने में लग रहा है, जब आप खुद से करोगे आप विद इन ए सेकंड इनका आंसर दे दोगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, थर्ड वाला आपका क्या कह रहा है। इफ √5√3 एंड माइनस के रूट में 5√3 आर टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 3x की पावर 4। अच्छा एक चीज समझना भाई, अब आप कहोगे कि सर ये तो बाई क्वाड्रेटिक में चला गया, ऐसा तो नहीं आता। भाई नहीं भी आता तो आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं आज, जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ध्यान से समझना भाई। पहली तो आप एक चीज समझ लो कि सर अगर मुझे इस टाइप का क्वेश्चन मिल भी गया तो मैं उसे डायरेक्टली करूंगा कैसे। भाई कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की, कुछ भी फालतू के काम मत करना। सीधी सी बात है, अगर वो अदर 2 जीरोस पूछ रहा है तो यानी वो जो 2 जीरो होंगी वो इसे सेटिस्फाई जरूर कराएंगी। तो आप कहोगे सर इतना टाइम कौन लगाएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही टाइम लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा भाई। अगर ऐसा है तो क्या आप इतना कह सकते हैं क्या कि सर ये जो p-1 है ये से सेटिस्फाई कराएगा क्या। कोशिश करके देख लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 3 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 6 इंटू -1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू -1 -5। इट विल बिकम 3 और ये माइनस का 6, दिस विल बिकम -2, दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस 10 एंड दिस विल बिकम -5। बहुत छोटी सी बात है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो -6 -2 विल बी -8, -8 प्लस 3 -5, -5 -10 और भाई ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा पूरा जीरो बना रहा है। अब अगर p-1 ने जीरो बना दिया तो a विल बी द
करेक्ट आंसर ए ही करेक्ट आंसर है, आपको आगे जाने की कोशिश भी नहीं करनी है। दोबारा समझ लीजिए, हमने सिर्फ -1 वैल्यू इसमें अंदर पुट करी, मुझे मिला यहाँ से 3, यहाँ मिला माइनस का 6, यहाँ से मुझे मिला माइनस का 2, दिस विल बिकम +10 एंड -5। हमने कैसे करा, -6 एंड 3 इट विल गिव -3, -3 -2 -5, -5 -5 -10 और काटा तो 0। ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप लकी हैं तो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आपका करेक्ट आंसर इतने लेंथी क्वेश्चन में मिल जाएगा। बताइए आपको इसमें इससे ज्यादा क्या करने की जरूरत पड़ी। एमसीक्यू को आप एमसीक्यू के तौर पे ही करें तो बेटर है। नेक्स्ट ये कह रहा है भाई, अ रियल नंबर ए इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, देन। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि सर ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कोई पोलिनोमियल रहा होगा, सिंपल सी बात है। अब आपने कहा कि एक रियल नंबर ए है जो कि 0 है एफ एक्स का, यानी आपने पढ़ा था अगर उसे कोई 0 करेगा, यानी अगर कोई इसका 0 होगा तो इट मींस उसकी वैल्यू अगर मैं उस फंक्शन में वापस रखता हूं, उस पोलिनोमियल में वापस रखता हूं, तो मुझे 0 देगा या नहीं। तो f0 शुड बी 0, f0 ओ सॉरी fa शुड बी 0 एंड fa इक्वल्स टू 0, दैट इज c इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। भाई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 9 से उठने वाला क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं वैसे तो आप इसका आंसर मुझे दे, पर फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। एक चीज समझना भाई, आप यहां से ओड वन आउट करो। सबसे पहले आपने कहा कि सर पोलिनोमियल में सबसे पहली बात नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, हटा दो। सर पोलिनोमियल के अंदर जो मेरा वेरिएबल है वो रूट में नहीं आ सकता, इसे भी हटा दो। अगेन सर नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, इसे भी हटा दो। इट मींस डी इज योर करेक्ट आंसर। कितनी मेहनत करनी पड़ी भाई, आपसे देखते ही उड़ा दोगे। पोलिनोमियल की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है और अगर नहीं पढ़ी है तो तुरंत आपको इसके बाद अपनी एनसीईआरटी खोलनी है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़नी है, आपको तुरंत समझ आ जाएगी। फाइन, मैं अगर आपको यहाँ डेफिनेशन बताऊंगा इट मींस आप बुक खोल के एक बार भी चेकआउट नहीं करोगे, तो आप प्लीज एक बार चेक करना, तब आपको पोलिनोमियल अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, एक पोलिनोमियल है पी एक्स, जनरल इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसने कहा प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ इसका क्या क्या रहे होंगे। समझना भाई दोबारा से, द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ द, पहले तो प्रोडक्ट देखना है। मैंने मान लिया कि भाई अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, ध्यान से समझना भाई, सी अपॉन ए। ऑर्डर करेक्ट रखना, गलती मत करना। फिर इसने कहा सम अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए। अरे भाई इतना तो लिखना भी नहीं था, ये तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता। तो कौन कौन सा ऑप्शन है आपके, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है, सी अपॉन ए एंड माइनस बी अपॉन ए। समझ आपको आ गया होगा। यहाँ मेन काम है ऑर्डर का, ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो सब चीज डिस्टर्ब हुई। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 1 एंड -12 रेस्पेक्टिवली फॉर्म करना आता है ना, अभी समझाया था कि सर अगर आप नया पोलिनोमियल फॉर्म करेंगे तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। यहां कितना दे रखा है भाई, डायरेक्टली रखो ना। आप कहेंगे सर माइनस का 1x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है माइनस का 12, तो ये माइनस का ही 12 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। और ए आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा जो ये पोलिनोमियल फॉर्म करेगा। क्वेश्चंस सच में बेसिक हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना भाई। और बाकी तो आपको पता है हम प्रैक्टिस अपनी नॉर्मल बेसिस पर कर भी रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखो भाई, आपके लिए थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। ये कह रहे हैं अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इसका, देन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर कितना होगा। भाई इस क्वेश्चन को वही बच्चा समझ पाएगा जिसने बहुत ध्यान से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को समझा है। नहीं भी समझा तो कुछ चीजें हम समझाएंगे भी आपको, क्या ध्यान से देखिएगा। अब वापस से हम तनिक छोटा कर देते हैं। आपने कहा कि सर एक पोलिनोमियल है एफ एक्स जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा इसके जीरोस है, मान क्या लेता हूँ, इसने कहा है। तो सर इसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा विल बी सी अपॉन ए। ठीक है भाई,
उसने आपसे क्या पूछा है, उसने कहा कि आप मुझे बता दो 1/α² प्लस 1/β² क्या होगा। तो आपके पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपने α² β² एक मिनट एलसीएम लिया और इट विल बिकम β² प्लस α²। अब आपको एक बहुत बेसिक सी चीज समझनी है, अगर आपको पता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, अगर कहीं α² प्लस β², चलिए आप इसे छोड़िए, मैं ए बी से समझाता हूँ, कहीं a² प्लस b² लिखा हुआ है, अगर मुझे इसका एक चीज आपने देखी कि सर मैं क्या तो अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल कर पाऊंगा इसका, या फिर मैं सिर्फ अल्फा बीटा का इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्या आपके पास इससे कोई चीज है? आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा एक है, अल्फा बीटा एक है, मैं इनके अलग कोई वैल्यू नहीं ला पाऊंगा। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो एक चीज तो समझो, अगर आप a² प्लस b² में 2ab ही ऐड करते हैं और 2ab सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आप कहेंगे सर ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना? इतना हिस्सा बना a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab साथ में। तो बस ऊपर वाली चीज में इसे जरा शिफ्ट करो फटाफट। आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे कहोगे मेरे कहने से अभी कि सर ये तो बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे कौन है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अगर ऐसा है तो भैया अब एक काम करना, आप जरा यहां आ जाइए, ये मैं आपको एक बार यहां रख के इसका सॉल्यूशन समझा देता हूं। आपने वैल्यूज रखनी स्टार्ट करी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा मीन्स 2 इंटू अल्फा बीटा मीन्स सी अपॉन ए अपॉन अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट इज सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व करो, इट विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। जब आप इसे कर लोगे ना भाई, आपको बाद में इसकी वैल्यू ही याद रह जाएगी, आप बेफिक्र रहना भाई। आपने फिर से कहा कि सर यहां से तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मेरा a² एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या बनेगा? b² माइनस 2ac, b² माइनस 2ac अपॉन कंप्लीट के नीचे c² अपॉन a²। नीचे वाले का रेसिप्रोकल इधर लाओ जरा भाई, b² माइनस 2ac अपॉन a² इंटू a² अपॉन c²। a² से a² शहीद हुआ, फाइनल आंसर विल बी b² माइनस 2ac अपॉन c²। b² माइनस 2ac अपॉन c², b² माइनस 2ac अपॉन c²। b इज योर करेक्ट ऑप्शन। लेंदी था, पर जब आपको एक बार ये चीजें याद हो जाएंगी फिर बिल्कुल भी लेंदी नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझना। ये कह रहा है भाई दस इफ द सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा जो -8 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा जो कि 6 है, पोलिनोमियल फॉर्म करो जिसकी जीरोज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा रही होंगी। कहने का क्या मतलब है, ध्यान समझना। आपको एक तो वैल्यू दे दी अल्फा प्लस बीटा की जो कि है -8, एक वैल्यू दे दी अल्फा बीटा की जो कि है 6। चले भाई नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। उसने कहा एक नया पोलिनोमियल फॉर्म करो जिसके जीरोज ये रहे होंगे, जिसके जीरोज ये हैं, तो इसका मतलब मुझे उस पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि s उसका सम ऑफ जीरोज का काम करेगा, तो इट विल बिकम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम आपने लिया, आपने कहा सर ये बना अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, फिर आपने यहां से वैल्यू रखी -8 अपॉन 6, इट विल बिकम -4 अपॉन 3। प्रोडक्ट पे आ जाइए भाई, प्रोडक्ट होगा सर उसके लिए 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा यानी 1 अपॉन 6। दोनों चीजें आपके पास हैं, तो पोलिनोमियल क्या रहा होगा? हमने लेट कर लिया कि QX और पोलिनोमियल रहा होगा किस टाइम का? x² माइनस SX प्लस P, यानी x² माइनस S मीन्स -4/3 इंटू x प्लस 1 अपॉन 6। ये हो जाएगा x² प्लस 4/3 x प्लस 1 अपॉन 6, और आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है भाई, समझना ध्यान से। सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 6, इट विल बिकम 6x² प्लस 4 दूनी 8x प्लस 1, 1 अपॉन 6 आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर सिर्फ आपके बचेगा 6x² प्लस 8x प्लस 1।
अच्छा, आपका यही आंसर क्यों आया? क्योंकि हम इसे के की फॉर्म में लेते हैं। जब भी आपने देखा होगा ना, हम कोई पोलिनोमियल फॉर्म करते हैं तो हम उसे इस टाइप से करते हैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी टाइप में। तो 6x² प्लस 8x प्लस 1, 6x² प्लस 8x प्लस 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या मजेदार क्वेश्चन थे? बिल्कुल थे। आगे बढ़ चलते हैं भाई। आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स आर एस एंड पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27s प्लस 14p। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसने डिफाइन कर दिया कि जो s है वो सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस कितना है इसका? माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस का 7/63, यानी 7/63, यानी 1/9। काट के भाई 9 बार कटेगा। प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए, दैट इज माइनस 9/63, यानी माइनस का 9 से कितनी बार जाएगा? 7 बार, 1/7 माइनस का। उसने कहा आपको वैल्यू बतानी है किसकी किसकी किसकी? 27s प्लस 14p। आपने कहा सर 27s का मतलब है 1/9 प्लस 14p का मतलब है 1/7, वो भी माइनस का। 9 से जाएगा 3 बार, तो आपने यहां लिखा 3, माइनस 7 से जाएगा 2 बार और माइनस आएगा बाहर, तो 3 - 2। 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो भैया आपने आज के 10 एमसीक्यूज सक्सेसफुली बहुत तरीके से सोल्व कर लिए। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिएगा हमारी वीडियोस से, हम डेली बेसिस पर इन्हें करने वाले हैं। बेफिक्र रहना, आपके बोर्ड्स तक सचिन आपके साथ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।